हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मेरी आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। देखो, इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, मैं उसी पर डिस्कस करूंगा आज। ओके, अगर ये जानकारी आपको मिल जाए ना तो इसमें से जो चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग इजीली बना लेंगे, बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। और लोग मतलब बहुत बच्चे बोलते हैं कि ये लाइंस एंगल्स और ज्योमेट्री जो होते हैं ना ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। देखो बाबू, अगर आप लोग समझ नहीं पाओगे ना तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगेगी। तो पहले आप अच्छे से माइंड एकत्रित कर पहले आप इसको सीखें, समझें, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोगों से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर पहले इस रेखा एवं कोण स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूँ। देखो, एक यहाँ पर आता है बिंदु। पहले बिंदु के बारे में जानकारी ले लो। बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो बिंदु होता है ना, अगर किसी से अगर कोई पेन से अगर यहाँ पर एक खड़े डॉट, यही बिंदु है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट। ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? बिंदु। देखो, बिंदु से ही सारा खेल है, बिंदु से ही सारा खेल है। बिंदु को अगर नजदीक यानी शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे, अगर बिंदु से ही एक लाइन का निर्माण होता है, यानी रेखा का निर्माण होता है। बिंदु से क्या होता है? एक रेखा का निर्माण होता है। जैसे कि देखो, एक बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पे होगा, यानी बिंदु एक जगह मिलेगा तो बिंदु से एक रेखा का निर्माण होगा, ठीक है ना। और ये रेखा दोनों तरफ कहीं भी जा सकती है, ये अनलिमिटेड कहीं भी जा सकती है रेखा, ठीक है ना। आप लोग समझ लो, इसका नाम रख सकते हैं ए और बी। ओके, ये हमारा क्या बन गया? रेडी हो गया तो रेखा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लाइन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। तो ए बी ए क्या हुआ? रेखा। यानी क्या बोलते हैं कि दो बिंदुओं से मिलकर, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक लाइन यानी एक रेखा का निर्माण होता है। और देखो यहाँ पर अगर दो बिंदु, क्या बोल सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी जो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, यहाँ से रेखाखंड का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको रेखाखंड, यानी इसको भी नाम रखते हैं ए और बी। ये क्या नाम है? रेखाखंड। रेखाखंड इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? लाइन सेगमेंट। ओके, देखो यहाँ पर, और इसका कभी भी दो ही एंड पॉइंट होता है और ये आगे कभी नहीं जा सकता है। ये एक रेखा तो है मगर इसका दो बिंदु, अंत बिंदु रख दिया गया है कि इसके आगे नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं रेखाखंड, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, अब ये आपको क्या पता चल गया? पॉइंट, रेखा, रेखाखंड। अब आते हैं चौथा नंबर, जिसको बोलते हैं रे, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं किरण, ठीक है ना। देखो, किरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट किरण। देखो, अगर एक बिंदु से किसी दिशा में अगर कोई रेखा जा रहा है ना, यही आपका किरण कहलाता है। क्या बोलते हैं? एक बिंदु से एक ही दिशा में कहीं जा रहा है रेखा, लाइन, उसी को बोलते हैं किरण, यानी इसको क्या बोलते हैं? किरण। ये एक किरण रखो, किरण बी रखो, किरण सी रखो, किरण सी रखो, ये किरण होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रे। ओके, समझ में आ रहा है? पहले क्या बोले? पॉइंट। देखो, पॉइंट से ही मिलकर एक लाइन बना और दो पॉइंट के बीच की दूरी रेखाखंड बना। और एक बिंदु से क्या हुआ? किसी दिशा में जा रहा है तो इसको किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे। क्या समझ में आया कि नहीं? बिंदु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिंदु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी इसको पॉइंट को हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। देखो अब ये समझ में आया कि नहीं आया ना? बहुत। अगर आ गया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करिए। ओके, अब देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, पॉइंट, रेखा, रेखाखंड और किरण से तो इतना कंसेप्ट समझ में आ गई। और इसी से मिलकर जो हम पढ़ने वाले हैं, लाइन, रेखा तो पढ़ लिए, अब कोण के बारे में पता करते हैं। देखो, दो रेखा अगर एक बिंदु से, देखो बिंदु आ गया ना, एक बिंदु से
दो रेखाओं के झुकाव या दो किरणों के झुकाव के एक कोण का निर्माण होता है। समझ लो, एक बिंदु से दो रेखा या दो लाइन, तो दो लाइन और दो की क्या बोलते हैं उसको, किरण से के झुकाव से, क्या बोलते हैं, के झुकाव के जो चीज का निर्माण हो, जो निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोण। यानी इसी को क्या बोलते हैं, कोण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एंगल, एंगल या एंगल। ओके, क्या बोलते हैं, दो किरण या दो रेखाओं के झुकाव से जो बनता है, निर्माण होता है, वो कोण का निर्माण होता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर ओ बिंदु का ओ, ये ए और ये बी, फिर ए बी, ओ ए एक रेखा, ओ बी एक रेखा, इसको साइड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, साइड। ठीक है ना। और ए एक का हो गया, शीर्ष हो गया, यानी वर्टिकल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, यानी इसको इंग्लिश में शीर्ष भी बोल सकते हैं। ए शीर्ष, बी शीर्ष। और दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन क्या भी आता है, ओ एक कॉमन बात, दोनों में ओ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी। क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी, जो बीच में होगा क्या हो गया, एंगल कहलाएगा, यानी कोण कहलाएगा। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया, दोनों में कॉमन ओ है। ठीक है ना। ओके, तो ओ ये बिंदु जहां हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है। अब कोण तो पढ़ लिए, कोण तो कुछ जानकारी हो गया ना, कोण निर्माण करना सीख गए, कोण आखिर होता क्या है। अब कोण से बहुत सारे कोण बनते हैं, एंगल बहुत सारे बनते हैं, तो अब सीखते हैं कि कौन कौन से कोण बनते हैं। देखो यहाँ पर अगर कोण सीख लेंगे ना, तो कुछ हम जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद थोड़ा थ्योरम है, थ्योरम को पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे, तब आप जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यहाँ देखो, मैं वो यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ से तो अब सीखे थे किरण, सॉरी बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद रेखाखंड, उसके बाद किरण। अब हम सीखते हैं कोण, तो सीख लिए, अब कोण होते हैं, एक आते हैं कोण का निर्माण। पहला कोण एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण। ओके, अब आते हैं कि न्यून कोण का निर्माण कैसे होता है और कैसे बनता है। ठीक है ना। आपके पास देखो यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स में एक इस प्रकार का शेप मिलता है ना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। कभी भी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करके देखते हो तो यहाँ पर एक ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा रहता है, और इसमें एक यहाँ पर सीधा 90 डिग्री 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है ना, और इसमें बहुत सारे बनाए रहते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक्यूट एंगल उसे बोलते हैं, यानी न्यून कोण उसे बोलते हैं जो 0 से 90 के बीच, 90 नहीं, 0 से 90 के अंदर ही कोई भी कोण ले लो, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, यानी न्यून कोण कहलाएगा। समझ में आया। हम क्या बोले, 0 से 90 के बीच में, ये नहीं, ये भी नहीं, हम क्या बोले हैं, 0 से 90 के बीच 45 ले लो, 40 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, 60 डिग्री, 70, 85 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, इस सारे के सारे क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ये न्यून कोण ऐसे भी नहीं हो सकता है, ये न्यून कोण ऐसे भी हो सकता है, ये न्यून कोण ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। ये न्यून कोण ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, न्यून कोण है। तो क्या सीखे कि जो 0 से लेकर 90 के बीच हो, 0 से 90 के बीच, उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है ना। दूसरा सीखते हैं, दूसरा आता है आपकी कोण में आता है दूसरा नंबर, क्या आएगा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर आता है राइट एंगल। क्या बोल आते हैं, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल आ गए, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं इसको, समकोण। ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ लो। ठीक है ना। ये देखो
राइट एंगल यानी समकोण किसे बोलते हैं। तो फिर वही फिगर बनाते हैं कि आपके पास ये तो प्रकार एक ज्योमेट्री बॉक्स में तो मिलता ही है, ठीक है, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का बना रहता है ना, ये 90 डिग्री का। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, वही हमारा कहलाएगा समकोण। कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का माप का हो उसको बोलते हैं समकोण। समझ में आया? कोई भी समकोण, कोई भी कोण अगर तुमको 90 डिग्री दिखाई दिया तो आंख बंद करके बोलना कि ये समकोण है। ये क्या है? समकोण। 90 डिग्री से कम न्यून कोण, और 90 डिग्री के बराबर हो, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं समकोण। ये समकोण ऐसे भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, क्या पता आपका ये ऐसे भी हो सकता है। यानी समकोण नापने पर तुमको 90 डिग्री प्राप्त हो वही कहलाएगा समकोण, यानी इसको बोलते हैं राइट एंगल। और ये आगे चलकर बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में और सारे एंगल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरम भी सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, तब ना आप लोगों को क्वेश्चन बनाने आएगा, ठीक है ना। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं अगला फिर वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके बेल आइकन अगर दबाए होंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि दोस्तों को आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, ठीक है ना। बाय।